नमस्कार दोस्तों, टीएसपी बाबू में आपका स्वागत है। हमने अभी तक देख लिया है 80 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 81 क्वेश्चन से 81 क्वेश्चन से। 81 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट एवं उपबंध के पालन में गठित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग का काम नहीं है चिन्हों का आवंटन, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। 83 क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त एवं कार्यकाल निश्चित करता है। तो ये कौन करता है? संविधान करता है? नहीं। संसद करता है? नहीं। सरकार करती है? नहीं। तो कौन करता है? राष्ट्रपति। 1989 में के अधिनियम में ऐसा अधिनियम है कि उसमें वर्णन मिलता है सेवा शर्तों के बारे में। लोकसभा तथा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? लोकसभा और विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जब यह चुनाव जीतने में असफल हो, ठीक है, जब वह कुल मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाए हों, जब वह कुल मतदान के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाए हों, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसका सही आंसर है जब वह कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाए हों। 84 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन में ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से आरंभ हुआ है? ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव आयोग में कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है 1996 से नहीं हुआ, 1997 से नहीं हुआ, 1999 से हुआ है, 2000 से नहीं हुआ। तो कब से हुआ है? 1999 से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कब पारित हुआ है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कब पारित हुआ है? तो ये पारित हुआ है 1952 से। अगला क्वेश्चन है, श्री TN शेषन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की कितनी सदस्यीय पीठ द्वारा की गई है? TN शेषन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की कितनी सदस्यीय पीठ द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है हमारा 5 सदस्यीय पीठ द्वारा TN शेषन द्वारा याचिका की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में 5 सदस्यीय पीठ द्वारा की गई है। 88 क्वेश्चन है, श्री TN शेषन द्वारा दायर याचिका पर निर्णय उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ द्वारा कितने बहुमत से पारित किया गया है? तो इसका आंसर है सर्वसम्मति। 5 सदस्यीय पीठ द्वारा बहुमत से पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 89 कि TN शेषन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के अध्यक्ष कौन थे? श्री TN शेषन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति A. अहमदी, न्यायमूर्ति LM शर्मा, न्यायमूर्ति MN वेंकटचल्या और अगला है D. न्यायमूर्ति ES आनंद। तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति AM अहमदी। जो TN शेषन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करने वाली उच्चतम न्यायालय के पीठ थे, उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति AM अहमदी। न्यायमूर्ति AM अहमदी, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल किस वर्ष निर्धारित किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल किस वर्ष निर्धारित किया गया? 1972। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद वरीयता क्रम में किस स्थान पर आता है? तो 9A के स्थान पर आता है। मतलब कि मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं वरीयता क्रम में 9A के स्थान पर आता है। 92 है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों
को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये है 39 संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायालय में प्रश्नगत करने वाले प्रावधान को निरसित किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायालय में प्रश्नगत करने वाले प्रावधान को निरसित किया गया है? तो इसका आंसर है 44वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायालय में प्रश्नगत करने वाले प्रावधानों को निरसित किया गया है। 94 क्वेश्चन, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। तो हम याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो शब्द है वो मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन के मामलों में अंतिम निर्णय किसका होता है? तो अंतिम निर्णय किसका होता है? चुनाव आयोग का। बिल्कुल पहले ही आंसर सही है, राष्ट्रपति का नहीं होता, संसद का नहीं होता, उच्च न्यायालय का नहीं होता है। तो किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। तृतीय परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला है SP भरूचा, दूसरा है BN कृपाल, तीसरा है JL कपूर, चौथा है KN सिंह। तो इसका सही आंसर है JL कपूर तृतीय परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे। JL कपूर तृतीय परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला है SP भरूचा, अगला है BN कृपाल, C नंबर ऑप्शन है JL कपूर और D है कुलदीप सिंह। तो इसका सही आंसर है D कुलदीप सिंह। चतुर्थ परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कुलदीप सिंह। चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? चतुर्थ परिसीमन आयोग का गठन 2001 में किया गया, 2002 में किया गया, 2003 में किया गया, 2004 में किया गया। तो कब किया गया चतुर्थ परिसीमन आयोग? चतुर्थ परिसीमन आयोग 2002 में लगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है? 18A, 29A, 20A, 21A। तो इसका सही आंसर 21A 100 क्वेश्चन है, किसी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें पूरा करना आवश्यक है? तो किसी दल को या तो संसदीय या विधानसभा के विगत आम चुनाव में उस राज्य के वैध मतों का न्यूनतम 6%